अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे अंदर एक रूहानी बीमारी आम पाई जाती है। वो बीमारी है बदगुमानी। हम किसी के भी बारे में बिना सोचे बिना समझे उसकी मौजूदा हालात को देखकर बदगुमानी कर देते हैं। खास करके किसी हमारी बहन बेटी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो ये इस्लामी कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें किसी ज़ाहरी हालात को देखकर कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को समझाने के लिए उसने अपने बेटों को एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और किसी दूर दराज के इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफर पर भेजा कि जाओ और उस दरख्त को देख कर आओ। बारी बारी सबका सफर शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बेटा बारिश के मौसम में गया और तीसरा बेटा गर्मी के मौसम में गया और जो सबसे छोटा बेटा था वो खीजा के मौसम में गया। दोस्तों, जब सब बेटे अपना अपना सफर खत्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और सबसे उनके सफर की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा जो सर्दी के मौसम में उस दरख्त को देखने के लिए गया था, उसने कहा कि वो दरख्त बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा था। दूसरे बेटे ने कहा नहीं, वो दरख्त तो बहुत हरा भरा था, बड़े बड़े पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों को इख्तिलाफ किया, वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक दूर तक आ रही थी और मैंने उससे हसीन मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, अब सबसे छोटे बेटे ने अपने बड़े भाइयों से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि वो नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उस फल के बोझ से जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। ऐसा किस तरह पॉसिबल है? बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस कहानी से मिलने वाली सीख चलो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। तुम किसी भी दरख्त या फिर किसी शख्स को एक मौसम या एक हालात में देखकर कोई फैसला नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना जरूरी होता है। इंसान कभी किसी हालात में होता है तो कभी किसी और हालात में। अगर दरख्त को तुमने सर्दी के मौसम में बेरौनक देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह किसी शख्स को तुम लोग गुस्से की हालत में या किसी गुनाह के कामों में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बुरा ही होगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो, तब तक अच्छी तरह से किसी को जांच ना लो। किसी को समझ या परखा जा सकता है। ये तमाम मौसम गुजर जाएंगे। अगर तुम सर्दी के मौसम में अंदाजा लगाकर नतीजे पर पहुंच जाओगे तो गर्मी की हरियाली, बाहर की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी के खुशहाल होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख परेशानी के लिए अपनी जिंदगी की बाकी खुशियां को दांव पर मत लगाओ। जिंदगी में एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगी को मत परखो। इस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान में भलाई और बुराई दोनों चीजें रखी हैं। इस हालत में भी अलग अलग मौसम की तरह बदगुमानी से हम सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान के आला तरीन दर्जे पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।